तो वर्ग से संबंधित किसी भी तरह के सवालों को हम आसानी से वर्ग से संबंधित सवालों को करने जा रहे हैं। उन सवालों में पहला सवाल आपको बोर्ड के ऊपर दिख रहा होगा, दिया है एक वर्ग की भुजा 8 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप एवं विकर्ण ज्ञात करें। तो समझिए आप लोग इनको किस प्रकार से हम हल करते हैं। तो पीछे हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप ज्ञात करने के लिए परिभाषा सूत्र पढ़ चुके हैं, जो 4 गुना भुजा। एवं वर्ग के विकर्ण के लिए भी फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, √2 गुना भुजा। तो समझिए इन सवालों को कि वर्ग की भुजा बराबर 8 मीटर, हमें मालूम है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। भुजा हमें दी गई है 8 मीटर, तो इसका होल स्क्वायर, तो 8 का होल स्क्वायर 64, मीटर का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर, यानी इस वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो 64 मीटर स्क्वायर होगा। इनके अलावा देखिए इनके परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, फॉर्मूला होता है, हमें भुजा तो मालूम है 8 मीटर, तो 8 चौके 32 मीटर इस वर्ग का परिमाप होगा। और लास्ट इसी में सवाल एक और किया गया है जो इसके विकर्ण भी ज्ञात करें। वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुना भुजा, यानी इसके जो विकर्ण होंगे 8, देखिए डायरेक्टली नहीं, यानी हम वैल्यू पुट करें तो √2 गुना भुजा का वैल्यू 8 मीटर, यानी इसका कैलकुलेशन करने पे 8√2 मीटर होगी। तो इस तरह से हम इसके क्षेत्रफल को, इनके परिमाप को और इनके विकर्ण को ज्ञात करना सीख चुके। हम लोगों को बस आराम से इन बातों का याद रखना है, इन बातों को, जो इनके क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वर्ग है तो भुजा गुना भुजा, उनके परिमाप 4 गुना भुजा, उनके विकर्ण √2 गुना भुजा। तो अब इससे जुड़े अगले सवालों को फिर आप लोगों के समक्ष हम रख रहे हैं। वर्ग से संबंधित अगले टाइप के सवाल को आप लोग बोर्ड पे देखिए दिया गया है, जो किसी वर्ग की क्षेत्रफल जो है वो 121 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी एक भुजा की लंबाई एवं परिमिति ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम उसकी भुजा को प्राप्त करेंगे। आप लोगों को थोड़ा देर पहले बतलाए थे, जो वर्ग की एक भुजा बराबर होता है √अंडर क्षेत्रफल, यानी इनके सॉल्यूशन को समझिए कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 121 वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, या हम कह सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है मतलब भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर बराबर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, या भुजा बराबर स्क्वायर इस तरफ से हटाएंगे तो दूसरी तरफ रूट चढ़ जाता है, वैल्यू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर, या भुजा बराबर 121 का वर्गमूल 11 सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर, अर्थात वर्ग की जो एक भुजा होगी वो 11 सेंटीमीटर की होगी। अब यदि हमें भुजा मालूम है तो परिमाप हम आराम से निकाल लेंगे। अब वर्ग का परिमाप बराबर, फॉर्मूला जानते हैं, 4 गुना भुजा,
तो 4 गुना भुजा का वैल्यू 11 सेंटीमीटर, तो 44 सेंटीमीटर इस वर्ग का परिमाप हो गया। तो इस तरह से हम इस सवालों को कंप्लीट करते हैं और फिर हम इसके अगले टाइप के सवालों को फिर से देखते हैं। वर्ग से संबंधित अगले टाइप के सवाल आप लोगों के समक्ष बोर्ड के ऊपर दिया गया। देखिए क्या कहता। एक वर्गाकार खेत है जिसमें घेरा डालने में 120 मीटर लंबा तार लगता है, तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल एवं विकर्ण ज्ञात करें। तो घेरा डालने में 120 मीटर लंबा तार लगता है, तो घेरा जो डाला जाता है तो घेरा उसके परिमाप को इंडिकेट करता है, यानी परिमाप को दर्शाता है। तो हमें इस वर्गाकार खेत का परिमाप मालूम है, तो हम आराम से इनकी एक भुजा को प्राप्त कर सकते हैं। जब भुजा निकल जाएगी तो हम खेत का क्षेत्रफल और खेत का विकर्ण भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए सॉल्यूशन को देखिए। तो घेरा डालने में 120 मीटर लंबा तार लगता है, तो हम लिख सकते हैं जो वर्ग यानी या वर्गाकार खेत का परिमाप बराबर 120 मीटर, या वर्गाकार खेत का परिमाप के लिए फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं 4 गुना भुजा, यानी वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा बराबर 120 मीटर, या भुजा बराबर 4 को हम दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो 120 मीटर बट्टे 4, या भुजा बराबर 4 तिया 12 30 मीटर। 30 मीटर इस वर्गाकार खेत की भुजा हमें प्राप्त होती है। तो अब हम इसके क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। लिखेंगे चूंकि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, यानी इसका भुजा 30 मीटर है तो 30 मीटर का होल स्क्वायर, 30 मीटर का होल स्क्वायर यानी 900 मीटर स्क्वायर। तो अतः इस वर्गाकार खेत का जो क्षेत्रफल होगा 900 वर्ग मीटर होगा। और हमसे पूछा जा रहा है वर्गाकार खेत का विकर्ण भी, और वर्गाकार खेत का विकर्ण बराबर इसका फॉर्मूला होता है √2 गुना भुजा, यानी हो गया इसका वैल्यू √2 गुना भुजा 30 मीटर, यानी 30 √2 मीटर इस वर्गाकार खेत की विकर्ण होगी। तो चलिए अब फिर हम इसके अगले टाइप के सवालों को आप लोगों के समक्ष फिर वर्ग से संबंधित जुड़े अगले सवाल को आप लोग बोर्ड पे देखिए। दी गई है जो एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 √2 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात करें। तो आप लोगों को बता दे वर्ग की विकर्ण दी गई है, हमसे मांगा जा रहा है क्षेत्रफल और परिमाप। तो आयत का क्षेत्रफल हो, आयत नहीं वर्ग का क्षेत्रफल हो या वर्ग का परिमाप हो, तो इनके क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए, इनके परिमाप प्राप्त करने के लिए हमें वर्ग की भुजा मालूम होना चाहिए। यदि हमें मालूम है तो इनको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ विकर्ण दी गई है तो विकर्ण से इनकी भुजाओं को आराम से प्राप्त कर लेंगे। देखिए सॉल्यूशन में आप लोग कि वर्ग का विकर्ण बराबर 10 √2 मीटर, या वर्ग का विकर्ण के लिए फॉर्मूला होता है √2 गुना भुजा बराबर 10 √2 मीटर, या
भुजा बराबर 10√2 बाय √2 मीटर। √2 कैंसल, या भुजा बराबर 10 मीटर। जब हमें भुजा मालूम हो गई तो अब हमें आराम से इनके क्षेत्रफल को प्राप्त करेंगे। लिखेंगे चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, यानी 10 मीटर का होल स्क्वायर बराबर 100 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, और इनमें हमसे परिमाप भी मांगा जा रहा, और वर्ग का परिमाप बराबर, फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा का वैल्यू 10 मीटर, यानी 40 मीटर इस वर्ग का परिमाप